आप लोग भी बड़े गंभीर हैं और आपके नेता पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। आप तो ट्वीट की टाइमिंग भी देखकर उसे कई एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मुझे 3-4 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए कि वो रूल के हिसाब से नहीं हुआ और इसमें साजिश हमें ढूंढनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप पॉइंट्स जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट तो विनेश ने खुद ही पहले जाने से पहले बोला था। आप उनके ट्वीट निकाल के देख लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे साथ वहां साजिश हो सकती है। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पानी में ऐसा पदार्थ मिलाया जा सकता है जिससे जो है वो मैं डोप टेस्ट में फेल हो सकती हूँ। ये उन्होंने खुद आशंकाएं जताई थी। आज हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है, जो गोल्ड की प्रबल दावेदार थी, जिसने विश्व की विजेता को, जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया, उसको हराया है, तो हमारी सरकार ने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपनी बेटी के लिए लड़ लो। हो सकता है कि सही है, गलत है, वो बात की बात है। कम से कम आवाज तो उठाओ उसके लिए, उसको सपोर्ट तो दो। आप तो बैठ के इतना नकारात्मक तरीके से ये प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमें ओलंपिक संघ पे विश्वास है। अरे अपने खिलाड़ी पे विश्वास करो। आप अगर अच्छा चलिए निवान जी, बीजेपी की प्रवक्ता की बात चलिए छोड़ देते हैं। एक सेकंड शाजिया जी, बस एक मिनट रुक जाइए। बीजेपी एक सेकंड शाजिया जी, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। शाजिया जी की बात चलिए मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात चलिए 1 मिनट के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, चाहे सुनीता जी की बात करूं, चाहे कुश्ती संघ की बात करूं, उनकी बात तो मानेंगे ना आप? उन्हें तो कोई बू नहीं आ रही साजिश की। आ रही फिर अनुराग जी, आपका फोन कट गया था। मैं उनकी भी बात मान रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे चैनल्स पे भी डिबेट करके हूँ, जो बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक अगर जांच होने की बात है तो हमारा देश आवाज क्यों नहीं उठाएगा? हम तो विश्व गुरु है ना। हम तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवा सकते हैं। तो क्या हम अपने खिलाड़ी के लिए आवाज नहीं उठा सकते? अच्छा चलिए ठीक है, आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बताइए आवाज कैसे उठेगी? नियम आपको मुझसे ज्यादा पता होंगे ना, तो बताइए कैसे होगा? आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से केन्या ने अपने खिलाड़ी के लिए आवाज उठाई, जिसको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और वो जो निर्णय था उसको रिवोक किया गया। अब सुनीता जी प्लीज मुझे एक बार समझा दीजिए, क्या ये जो आवाज उठाने की बात कही जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है? ओलंपिक्स के रूल के मुताबिक और इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को हमारा इंडियन ओलंपिक संघ अपील कर सकता है। वो हमारी सरकार उसके ऊपर पूरा, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है, तो उस तरह से और भी प्रेशर डाल के अपने इंडियन ओलंपिक संघ को, जो वहां उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनको कह सकता है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लो कि उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई है। ये तो कर सकते हैं, लेकिन देश जाके ओलंपिक कमेटी में कुछ नहीं कह सकता है। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स रूल से चलता है। अगर कहीं कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी कॉन्स्पिरेसी हुई है तो वो हमारे इंडियन ओलंपिक संघ को इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के साथ में उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो डिसाइड करेगी, क्योंकि सब कुछ रूल से चलेगा। वहां पर हम हिंदुस्तानी कितने भी दुखी हो जाएं कि हमारी मेडल विनर के साथ में इतना बुरा हुआ है, बेइंसाफी हुई है, या ये कह लो कि ये बिल्कुल एक तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। वहां पर जो ऑन रूल सिर्फ हमारा नेशनल जो ओलंपिक संघ है वो इंटरनेशनल से अपील कर सकता है। ठीक है, अब शाजिया जी, जो आरोप है, जो निवान जी ने कहा, उन्होंने आधार बनाया विनेश फोगाट के बयानों को। वो आधार बना रहे हैं विनेश फोगाट ने जो संघर्ष किया था, वो जो सड़कों पर आई थी, वही कुमारी शैलजा कह रही हैं कि आपने पहले सड़कों पर घसीटा बेटी को, और अब जब नाइंसाफी हो रही है तो सब खामोश है। विनेश फोगाट के बयान मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, जिन्होंने बाकायदा MEA भारत को और मनसुख जी को बार बार धन्यवाद कहा है, और कहा है मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ जिस तरह से आपने मेरी मदद की है, जिस तरह से वीजा लेने में 6-7 बीच में मैं फिर आवाज आपकी भी कम कराऊंगी। मांग कर रही हैं हाथ जोड़ के, आपकी भी आवाज कम कराऊंगी। आवाज कम कर दीजिए निवान जी की। बोलिए शाजिया जी। तो देखिए, जिस तरह से विनेश जी ने लगातार बार बार धन्यवाद कहा है, और कहा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कृतज्ञ हूँ जिस तरह से मेरी फौरन मदद की गई है, और मेरे परिवार वालों की, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे कई उनके ट्वीट्स हैं जिन्होंने मनसुख जी के लिए खासतौर से लिखे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आप चैंपियंस में चैंपियंस हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से जरूर इसमें अपील भी की जाएगी, और जो वेइंग मशीन की बात कही गई है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, खुद दिनेश कितनी परेशान थी कि रात भर उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है। कभी कभी वाटर रिटेंशन होता है, उसके लिए भी दवाइयां होती हैं, कई बहुत सी कोशिशें की जाती है कि कैसे वेट बढ़ा। तो अपने आप में विनेश कितनी परेशान होंगी, उस पर आप ये सियासी उस पर बात कर रहे हैं। हमारा ओलंपिक इंडियन संघ तो कहेगा,
और जांच की बात करेगा। लेकिन और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है अगर उनको गोल्ड मिलता तो भारत पूरा खुशी की लहर में नहीं डूबता? आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा भारत की खुशी में तो प्रधानमंत्री जी की खुशी होती, हम सबकी खुशी होती। हम क्यों को ऐसा करेंगे? और खुद बाकायदा शाजिया जी, भगवंत मान साहब ये कह रहे हैं, फिर आ रही हूं अनुराग जी आपके पास। भगवंत मान साहब ये कह रहे हैं कि कल जब बेटी जीती थी और उसने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए, तब एक ट्वीट नहीं किया, तब बीजेपी के नेता खामोश हो गए, प्राइम मिनिस्टर खामोश हो गए, आज सहानुभूति दिखा रहे हैं। हम सबने किया है, हम सबने किया है ट्वीट और उस पर बयान दिए हैं। क्या बात कर रही हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री जी जब कोई हारता है हमेशा बात करते हैं, और हमेशा जो खास तौर से जब कोई हारता है और वो हमेशा बात करते हैं। और बहुत ही प्यारा ट्वीट उनकी तरफ से आया है और एक्सप्लेनेशन आया है। और प्रधानमंत्री तो इंतजार कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर मिलता अनुराग जी हमारी टीम को।